तो बच्चों सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का जो सीबीएसई ने फॉर्म निकाला है, जो बच्चे स्कूल से भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2022 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहले रीजन है कि सर्वर का इश्यू था, तो कुछ हद तक वो सॉल्व हो चुका है और बाकी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका पेपर, आपका जो मार्कशीट है 2022 का, वो उसमें कंपार्टमेंट है या फिर पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीबीएसई 2022 में एग्जाम दिया और सब्जेक्ट आपके पास 6 या 7 पेपर है आपके पास, ओके, और अगर आपका रिजल्ट में पास दिखा रहा है, रिजल्ट में पास दिखा रहा है और एक पेपर में आरटी है, एक पेपर में क्या है आपका आरटी है, रिपीट इन थ्योरी है, बट अगर रिजल्ट पास दिखा रहा है तो आप कंपार्टमेंट सेक्शन में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी 2 चांस दिया था 2022 के अगस्त में और 2023 में मार्च अप्रैल में दिया था, इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया था। तो वो आपके पास सिर्फ 2 चांस था, उस 2 चांस का ही आपको यूज करना था। अब आपके पास कोई चांस नहीं है जो पास कर चुके हैं। क्लियर? तो ये काफी बच्चों लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका 1 सब्जेक्ट में लग गया है आरटी और उसमें फिजिक्स भी आ गया है, केमिस्ट्री भी हो गया है, मैथमेटिक्स भी आ गया है, बायो भी आ गया है। तो जो बच्चे जिनका नीट करना है उनको बायो में पास होना मस्ट है। जिन बच्चों को आईआईटी करना है या जेईई मेंस में क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग करना है तो उनको मैथ तो उनको होना ही चाहिए, केमिस्ट्री होना ही चाहिए। तो वैसे बच्चे काफी परेशान हो रखे हैं, तो उनके लिए अब कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है एनआईओएस। तो आप एनआईओएस के थ्रू ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आपका जून से लेकर सितंबर तक चलेगा, इसी साल आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों को अगर कोई डाउट है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड उन्हीं का दिखा रहा है जिनका रिजल्ट पास है। अगर आपका मान लेते हैं 6 और 7 सब्जेक्ट है और आपका रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, अगर रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है फ्रेंड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ऑनलाइन। क्लियर? और आपका आरटी 2 सब्जेक्ट में है, 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस होता है, तो आप थर्ड चांस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों का 5 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट में आरटी है, तो उनका रिजल्ट में आपका कंपार्टमेंट ही आएगा। रिजल्ट में क्या आएगा? कंपार्टमेंट आएगा। जब कंपार्टमेंट आएगा तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड। क्लियर? तो आपका ये वाला फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ये वाला फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्म आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड नहीं दिखाएगा फ्रेंड। ये काफी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो ये मैंने बता दिया कि आपका 2000 इंप्रूवमेंट सेक्शन में ही आपको इसको निकालना था, बट आपने नहीं निकाला, तो आपके पास चांस खत्म हो गया। सीबीएसई ने आपको पास डिक्लेयर कर दिया है, बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए अगर जाना है, बायो के जाना है, तो एनआईएस के थ्रू आप जा सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। और जिन बच्चों को अगर ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं, उनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा सही तरीके से, ताकि उनका एग्जाम इसी साल हो जाए। अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा और एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज लगेगा फी के अलावा। ओके, तो हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो भी नीट करना है, जेई करना है, तो वो प्लीज इस चीज को वो कर ले, अदरवाइज इनको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका आरटी लगा रहेगा मैथ्स में, फिजिक्स में, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे साइंस नहीं ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, इसी कारण से आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये क्योंकि काफी बच्चे का, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए जा रहे थे, तो फाइनली ये निकल के आया। देखिए आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिजल्ट पास लिखा हुआ है। रिजल्ट यहाँ पे क्या है? रिजल्ट आपका पास है। रिजल्ट क्या है? पास है, ठीक है ना। और आपका आरटी यहाँ पे आया हुआ है, देख लीजिए, आरटी किसमें है? फिजिक्स में है। तो रिजल्ट पास है, आरटी है, और ये 2022 का रिजल्ट है। तो अब आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट अगर यहाँ पे लिखा रहता तो आप कंपार्टमेंट दे देते फ्रेंड। फिर नेक्स्ट आते हैं, मान लेते हैं ये 2023 का बच्चा है, इसका क्या है? यहाँ पास है, ये आरटी है, तो ये इसके पास ऑप्शन है स्कूल के थ्रू जाके, स्कूल से जाके ये अपना इंप्रूवमेंट फॉर्म फिलअप करेगा, क्योंकि पास है तो ये इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप करेगा। क्लियर? ये स्कूल के थ्रू आपका हो जाएगा।
ये यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ फ्रेंड, तो ये बच्चा अपीयर हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस में, जो भी आ सकता है। तो ये एक आपके पास एक ऑप्शन मैंने दिया था, तो आप लोग प्लीज फटाफट जाके अगर NIH से करना है तो के मेरा वेबसाइट है kk4pco.in पे जाके आप ज्वाइन अस कर लीजिए वहां पे, ओके। और वहां पे अपना डेटा एंट्री कर दीजिए और रिमार्क्स दीजिए कि आपको NIH करना है, NIH के थ्रू कौन सा सब्जेक्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपके लिए छोटा सा अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं को अगर NIH का कोर्स करना है या फिर उनको फॉर्म फिलअप करवानी है, तो वो kk4pco.in पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ ज्वाइन अस कर लीजिएगा फ्रेंड। ज्वाइन अस करके रजिस्टर कर दीजिएगा और या NIH सेक्शन में जाके आप वहां भी चेक कर सकते हैं क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कोर्स हैं और कब कब एग्जाम आपका कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, क्रैश कोर्स। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कीजिए और एक काफी कम फी में आपको अच्छा से आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, ओके। और आपका NIH में काफी अच्छा मार्क्स भी इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट है इनको इम्प्रूवमेंट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो अगले वीडियो में गुड लक, बाय बाय। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। ये ऐसा चैनल फर्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन दे रहा है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक।